नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है, जिसकी हुकूमत से परेशान लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोगों में एक खौफ बना हुआ है। इसी बीच इसी संदर्भ में एक महिला है मुनीरा कुरैशी, जो कि अफगानिस्तान से हैं और वो इस जो भी आतंक इस वक्त अफगानिस्तान में मचा हुआ है, वो उससे पहले यहाँ पर आई थी। मेट्रो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर अफगानिस्तान में किस तरीके के हालात बने हुए हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। मैम वेलकम। तो सबसे पहले आप बताएं कि आखिर अफगानिस्तान में क्या किस तरीके के हालात, सिचुएशन, क्या कंडीशन बनी हुई है। अभी तो सिचुएशन वही 20 साल तक वापस चले गए, पर पता नहीं उस ऐसे लोग घर पे है, ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है अब तक, तो आगे क्या होगा पता। किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग दिस टाइम? फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम्स है कि हम सब जॉब चलने वाले जो हर रोज़ जाते थे, अब सब लोग घर पे हैं। और लड़कियां जो है अब तक घर पे है, अब तक स्कूल नहीं चले गए, सब यूनिवर्सिटी सब जगह बंद है अब तक। तो इसके आगे देखेंगे। जो तालिबानी हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो लोगों को दे रही हैं? आखिर उनका ये भी कहना है कि अगर वो अपना शासन चलाते, अपना राज चलाते हैं, तो जो विमेंस हैं उन पर उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो कि क्यों फिर आखिर लोग वहाँ से निकलने को तैयार हैं किसी भी हालत में? जैसा कि कल भी देखा, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो आखिर क्या वो 20 साल पहले जो हालत लोगों पर गुजर गया है, तो उन लोगों का वही खौफ है। अभी तक जो आए हैं ये तालिबान लोग, अभी इन लोगों ने यही डिसाइड नहीं किया है कि क्या होगा क्या नहीं, इसका पता नहीं। किसी से भी अब तक कुछ नहीं कहा था। इसे लोगों के साथ कोई काम नहीं है इन लोगों का अब तक। तो लोग डरने वाले हैं कि इससे आगे क्या होगा, इसी का खौफ है सबको। आखिर चाहते क्या हैं? अब मैंने कहा था, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैंने नहीं देखा। जब फ्रेंड्स कहते हैं अभी तक अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप काबुल से रहते हैं, आप पहले भी वहाँ पे रहे हैं, तो क्या अफगानिस्तान का पर तालिबानियों का क्या इम्पैक्ट है कि इतना खौफ है लोगों में वहाँ पे? खौफ तो मैंने पहले भी कहा था, 20 साल पहले का है। अब ये जो कितना चेंज आ गया है इन लोगों में, ये तो अब तक ये प्लान इन लोगों ने पेश नहीं किया है, किसी को भी ये पता नहीं है। क्योंकि 3 दिन से ये जो हालात आ रहे हैं, सब लोग घर पर हैं, तो अब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा वक्त से ये जो पीस की बातें चल रही है, इन लोगों ने पता नहीं क्या गेम बनाया है, इसका किसी को भी पता नहीं इस बात का। तो अभी आप यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप यहाँ रह भी नहीं सकते हैं, समय कुछ कमी है, तो आप वापस कैसे जाएंगे? मैं तो वापस जाने की अब तक नहीं सोचा, क्योंकि मेरी फैमिली भी कहती है कि जब तक यहाँ का सिचुएशन का पता नहीं चलता तुम वहाँ पे रहो। आपका परिवार वहीं पे है अभी? यस, यहाँ पे आपके साथ कौन है? यहाँ मेरे रिलेटिव्स है यहाँ पे। हाँ, आप वहाँ से अकेले आए थे? कुछ लोगों के साथ आई थी। फैमिली आपके वहीं पे है? फैमिली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपने उनसे बात की किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, क्या इस बारे में क्या बात की? अब तक मैंने कहा था, अब तक उन लोगों ने ऐसा अपने आप को निशान नहीं दिया कि हम किस तरह से हुकूमत करेंगे यहाँ पे। सब घर पे अब तो कोई कुछ नहीं बोल सकते। कहा जाता है कि जो तालिबानी हैं वो विमेंस राइट के काफ़ी खिलाफ हैं, तो वो कैसे अगेंस्ट हैं? क्योंकि इन इंडिया हमें पता नहीं है कि तालिबान क्या करता है। आप अफगानिस्तान में रहते हैं, वो वुमेन राइट्स की कैसे अगेंस्ट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। वुमेन राइट्स की तो पहले जो था वो बिल्कुल ये वुमेन्स को कोई हक नहीं देता। जो मैंने सुना है, वो उन लोगों का ये नज़र था कि लड़की को घर पे होने चाहिए, उसे काम करना, जॉब करना ये नहीं चाहिए। पर अब जो कितने चेंजेस आए हैं उन लोगों में, अब तक मालूम नहीं है। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बहनें हैं, वहाँ स्कूल पे जाते हैं। पहले मैं ये चाहती हूँ कि अगर यही हुकूमत होगा तो लड़कियों के लिए ख़ास जगह होगा, लड़कियों के साथ वो जुल्म ना करे, वो पहले की तरह जो ये 20 साल पहले थे। लड़कियों के छोड़ दीजिए, वो काम करे, वो एजुकेशन पे अपने ध्यान रखे, तो यही चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं चाहती। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुनीरा कुरैशी जी हैं, ये अफ़गानिस्तान से आई हैं और मेट्रो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, और इनका इलाज जो कर रही हैं डॉक्टर नीति नेगी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या इनको प्रॉब्लम्स हैं। मैम आप ज़रा बताएं कि क्या सिचुएशन? मैं डॉक्टर नीति नेगी हूँ, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। मुनीरा हार्ट बीट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से आई थी।
हार्ट बीट इनकी इरेगुलर हो जाती है, इनको प्रॉब्लम होती है, पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए अबाउट 2 अगस्त को ये इंडिया आए थे, स्पेसिफिकली हमारे पास आए थे, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर करवाने के लिए आए थे। प्रोसीजर का नाम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, जो हमारे यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। मैंने इनकी रिपोर्ट्स रिव्यू की थी और रिपोर्ट्स के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि अभी मुनीरा को फॉर 1 or 2 months हम मेडिकेशन पे रखेंगे। और इनका प्लान ये था कि ये मंडे ट्रीटमेंट वगैरह लेके और वापस अफ़गानिस्तान वापस जाएंगे, पर मीनवाइल ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये लोग यहाँ फंस गए हैं। सो यही है। इनका इलाज अभी चल रहा है, इससे पहले भी आपसे कंसल्ट किया? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जो ये यहाँ पे आए। कैसे आपसे? आई थिंक थ्रू इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड देयर एम्बेसी, उसी के थ्रू हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अफ़गानिस्तान से। हम सो इस हॉस्पिटल में मुझे अबाउट 7 years हो गए हैं और 7 years से अफ़गानिस्तान, इराक, इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना मुनीरा कुरैशी जी को, कि उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान पर तालिबान का राज है और लोगों में किस तरीके से खौफ बना हुआ है। अब देखते हैं कि ये हालात कब तक स्थिर रहते हैं। बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।